नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे गजब का कारनामा हो गया। पेटीएम से लोन अप्लाई किया, 3 लाख प्लस का ऑफर था और ये लोन अब तक अकाउंट में आया ही नहीं। करीबन इनके लोन को अगर मैं काउंटिंग करूं तो 15 दिन के लमसम, 10 से 15 दिन के लमसम हो चुका है, बड़े पैसा अकाउंट में नहीं आया। क्या रीजन है, चलिए बताते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। मित्रों, पेटीएम के जो लोन होते हैं इसमें आदित्य बिरला फाइनेंस, फिनकेप्रो, हीरो की तरफ से आते हैं। इसके बाद मित्रों और भी कुछ पार्टनर हैं जो मिलकर लोन देते हैं पेटीएम के थ्रू। यहाँ पे आप जैसे ही पेटीएम के ऐप में हमेशा आपको 24 घंटा आपका लोन अगर आज डिक्लाइन किया और आप 2 घंटे बाद ट्राई करोगे तो फिर से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, कंग्रेचुलेसन, लोन आपका हैज बीन अप्रूव है। क्लिक करोगे तो आपका वहाँ पे डिक्लाइन शो करेगा। अब यहाँ पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने के बाद वहां पे अगर आपको एक लोन अमाउंट शो कर गया तो वो लोन अमाउंट आपको 100% मिलेगा और आपके अकाउंट में भी आएगा। बट ये पैसा क्यों नहीं आया? इन्होंने सब कुछ फिल किया, भरा। मित्रों, यहाँ पे हुआ क्या कि जो लैंडिंग पार्टनर थे ये इतने बड़े अमाउंट का वेरिफिकेशन करना चाहते थे। अब उन्होंने वेरिफिकेशन में कुछ ऐसा पाया जो इस लोन को पुश कर दिया, होल्ड कर दिया, इनके अकाउंट में सेटलमेंट नहीं किया। हुआ क्या कि देखिए, लोन ऑफर बैंक आपको प्रे अप्रूव तो देता है, बट होता क्या है, कोई लैंडिंग पार्टनर, कोई कंपनी है, अगर लोन अमाउंट पड़ा रहता है तो वो देखती है कि मेरा ये जो लोन अमाउंट है क्या रिस्क पॉलिसी के अंडर में नहीं आता है। रिस्क पॉलिसी क्या होता है मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो रिस्क पॉलिसी में अगर चला गया तो वहां पे उस कंडीशन में वो चेक करती है। रिस्क पॉलिसी का मतलब है कि बैंक या कंपनी कोई आपको लोन अगर देती है वो देखती है कि कस्टमर की जो प्रोफाइल, जो डेटा है कैसा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पास्ट का लोन तो नहीं चल रहा है, कोई अधिक आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। ये सारे रिकॉर्ड रिस्क पॉलिसी में बैंक देखता है और अगर उसमें कुछ भी अगर ऐसा लगेगा तो वो लोन जो आपको सिस्टम ने अप्रूव किया है उसको होल्ड कर देगा, नहीं देगा। क्योंकि एक ही पर्सन को बैंक अधिक लोन अगर दे देगा तो रिस्क पॉलिसी के अंडर में अगर चला गया तो पैसा एनपी हो गया अगर पे नहीं कर पाए। तो यही वजह है कि ए लोन को नहीं मिला। अब इनको शो तो कर रहा है बट ए लोन का डिक्लाइन हो चुका है। तो इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपके ऊपर अधिक कर्ज है तो कर्ज को क्लीन करो, फिर न्यू लोन को अप्लाई करो। अगर कर्ज क्लीन नहीं है, क्योंकि ऐसा टाइम आ रहा है कि आप 1 रुपये का अगर मान लो कुछ खाते हो ना, वो भी आपके पैन कार्ड में ऐड होगा। ऐसा टाइम आ चुका है और बहुत जल्दी, मतलब कि अभी तो गाँव देहात में थोड़ा सा कम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अभी जो पैन कार्ड आ रहा है 2.2 आ रहा है, आप देख रहे हैं, इसमें क्यूआर कोड की बातें की गई है। सारी चीजें आपके एक जो पैसा है, आपका जो सिस्टम है, आपका जो खर्च है, ये पूरी तरीके से जोड़ दिया जाएगा। मतलब कि आप चाह के भी कहीं दूर नहीं जा सकते, 1 रुपए का ब्लैक मनी तो कर ही नहीं सकते। ऐसा टाइम आ रहा है तो ये चीजें हो रही है। तो आप लोग जितना हो सके जॉब करो, कमाओ, खा, कर्ज कम लो और ऐसे लोन से थोड़ा दूर रहिए। और आपको अगर लोन के सहारे जिंदगी जीना है तो ना आप घर कराओगे ना घाट कराओगे, बीच में अटके रहोगे, ऐसा काम मत करना। तो ये कहानी थी। तो अब इनको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि इनका लोन डिक्लाइन हो चुका है, भले से इनको लग रहा है, और ये पैसा इनके अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। जब तक पैसा अकाउंट में सेटलमेंट नहीं होगा तब तक पैसा अकाउंट से डेबिट होगा भी नहीं। क्योंकि अगर बैंक ने या कंपनी ने ऐसा कर दिया तो उनके ऊपर जो है जुर्माना भी लग सकता है, क्योंकि ये इलीगल है। कोई भी कंपनी, बैंक ऐसा नहीं कर सकती। ये बातें याद रखना। वीडियो कैसा लगा है लाइक कर देना। आप बताना कि आपके संग ऐसा हुआ था, अपनी बात कमेंट में जरूर शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।